तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए बात करेंगे न्यू हॉलैंड की जो कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड बात करेंगे, और इसका जो मॉडल है वो है TC 5.30। तो वैसे तो हमने न्यू हॉलैंड की कंबाइन हार्वेस्टर की वीडियो ऑलरेडी पहले भी डाल रखी है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2025 में क्या है इस कंबाइन हार्वेस्टर में, मतलब कुछ बदलाव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो आज इससे रिलेटेड ही हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो इसमें कीमत भी बताऊंगा मैं आपको और बहुत सारी चीजें इसकी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए न्यू हॉलैंड की जो टेक्नोलॉजी है और उसकी जो क्वालिटी है, उस जैसी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी ने अभी तक नहीं दी है। मतलब अगर देखा जाए तो इसका कंपैरिजन किसी से नहीं है, क्योंकि ये टॉप की कंबाइन हार्वेस्टर है अभी तक इंडिया में। अब चाहे न्यू हॉलैंड की कंबाइन हार्वेस्टर हो या न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर हो, देखिए इनकी चाहे सेल हो या ना हो, लेकिन ये क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और इसी वजह से इनके जो है प्राइस भी ज्यादा रहते हैं और कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज के प्राइस की तुलना में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर का जो TC 5.30 मॉडल करके है जो 2025 में आया है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर इसकी कीमत की बात करेंगे, उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे, और उसके बाद में जो है इसकी कमियों की भी बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम देखिए इंजन की बात करते हैं। तो इंजन जो है इसके अंदर आपको अब अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलेगा। ये 131 HP का इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है और BS4 इंजन है, मतलब इसमें यूरिया डलता है। तो पहले जो न्यू हॉलैंड जो इंजन यूज करता था वो देखिए टाटा का इंजन यूज करता था, लेकिन अब इन्होंने देखिए पब्लिक की डिमांड को देखते हुए इन्होंने भी अशोक लेलैंड पे शिफ्ट कर लिया है। लेकिन अशोक लेलैंड में भी आप ये मत समझ लेना कि वो जो 133 हॉर्स पावर वाला इंजन है वो वाला इंजन होगा, ये वो वाला इंजन नहीं है। इसका जो मॉडल है अशोक लेलैंड ECE R120 करके ये मॉडल है, ये 133 का नहीं 131 हॉर्स पावर का इंजन है। और ये इंजन इसीलिए चेंज किया न्यू हॉलैंड ने, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग डिमांड कर रहे थे न्यू हॉलैंड से कि हमें इंजन अशोक लेलैंड का चाहिए, तो उन्होंने फिर वो इंजन चेंज करके अपना ये वाला अशोक लेलैंड का इंजन देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये तो हुई इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके कटर बार की। कटर बार आपको इसमें 15 फीट का कटर बार देखने को मिलता है। कटर बार के बाद इसकी रील की बात कर लेते हैं। देखिए रील इसमें आपको 6 पाइप वाली रील देखने को मिलती है, जो काफी बड़ी रील है और फोल्डेबल रील है। मतलब रील ऐसी बनाई है इन्होंने कि आप उससे धान की कटाई भी कर सकते हो, सरसों की कटाई भी कर सकते हो। आपको अलग से कटर लेने की जरूरत नहीं है सरसों वगैरह का। सरसों की कटाई भी एक वही कटर काम करता रहेगा आपका। तो देखा होगा आपने जैसे और कंबाइन हार्वेस्टर में आप जब अलग से कटर बनवाते हो सरसों कटाई के लिए, तो आपको लगभग 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं उस कटर पे। तो ये एक चीज बहुत इसमें बेस्ट हो जाती है कि उसमें आपको कटर बनवाने की जरूरत ही नहीं है अलग से, ये सारी फसलों की कटाई करेगा यही कटर। फिर रील की जो स्पीड होती है, जैसे रील के जो RPM है अगर आपको घटाने बढ़ाने पड़ते हैं तो देखिए वो केबिन से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको मैनुअली उतर के सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो केबिन से ही एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कटर में इसमें मोटर लगा के दी है रील के RPM सेट करने वाली। अब बात कर लेते हैं इसके थ्रेशर की। तो देखिए थ्रेशर का जो इसका साइज है वो आपको 51 इंच का देखने को मिलता है। थ्रेशर का भी यही सिस्टम है, अगर आप थ्रेशर के RPM की स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप केबिन से ही एडजस्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अब स्ट्रावाकर की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपको 5 स्ट्रावाकर देखने को मिलते हैं। सीप्स की अगर बात करें तो देखिए 3 सीप्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं, जो काफी बड़ी सीप्स इसमें लगा करके दी हैं न्यू हॉलैंड ने। और सीप का जो एडजस्टमेंट है वो क्लच सिस्टम टाइप का एडजस्टमेंट दिया है न्यू हॉलैंड ने, उसमें कोई भी आपको नट बोल्ट उतारने खोलने की जरूरत नहीं है, क्लच सिस्टम है वो इस तरह से सेट कर सकते हो, और बहुत अच्छा एडजस्टमेंट जो है न्यू हॉलैंड ने दिया है। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी अगर बात करें तो देखिए 3500 लीटर का ग्रेन टैंक की कैपेसिटी आपको इसकी देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए 324 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। गियर्स की अगर हम बात करें तो देखिए आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, 4 इसमें फॉरवर्ड गियर हैं और 1 रिवर्स गियर है। टायर्स की अगर बात करें तो देखिए फ्रंट वाले जो बड़े वाले टायर हैं वो आपको 18/4/30 के देखने को मिलेंगे, और पीछे के जो टायर हैं वो आपको 9/16 के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की।
कि कंपनी इसकी क्या डिमांड करती है, क्योंकि देखिए ज्यादातर भाई प्राइस के लिए ही पूछते हैं कि भाई प्राइस नहीं बताते आप, तो प्राइस बताना भी इसलिए जरूरी हो जाता है। तो देखिए मैं यहां आपको ऑन रोड प्राइस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए कंपनी के गेट पे आपको मैं एक शोरूम प्राइस आपको बता देता हूं लमसम। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग आपको 33 लाख रुपए की ये पड़ती है, लेकिन जब ये ऑन रोड आएगी तो ये अच्छे खासे पैसों की पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस पता करने हैं तो फिर आपको देखिए कंपनी में कॉल करनी पड़ेगी या कंपनी के किसी भी डीलर से आपको बात करनी पड़ेगी। और एक वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो उस पर भी सर्च करके देख सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस देखने हैं तब। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्राइस की, अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की कि न्यू हॉलैंड TC 5.30 के अंदर क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों सबसे पहली खासियत तो इसकी ये है कि देखिए इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स है, एकदम साइलेंट गियर बॉक्स है, आवाज ही नहीं करता है ये गियर बॉक्स। फिर दूसरी इसकी जो खासियत है वो ये है कि देखिए आपने जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में देखा होगा कि एक फ्लैट पटा होता है, तो फ्लैट पटे की जगह पर क्या किया है न्यू हॉलैंड ने, फ्लैट पटे की जगह पर उन्होंने बेल्ट सिस्टम दिया है। तो काफी हैवी ड्यूटी बेल्ट्स जो है इसमें लगा करके दिए हैं फ्लैट पटे की जगह पर, जिससे कि कई सारे फायदे हैं। एकदम तो वो बेल्ट खराब नहीं होगी, प्लस एकदम स्लिप भी नहीं करेगी। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे बहुत बारीक दाने वाली फसल होती है, जैसे जीरा वगैरह होता है, तो इसमें ब्लोअर फैन जो होता है इसके अंदर उसकी स्पीड कम बढ़ती करनी होती है। न्यू हॉलैंड ने क्या किया है इसमें एक तरह से चेंजर सिस्टम दिया है। जैसा आपने देखा होगा कंबाइन हार्वेस्टर के गियर बॉक्स को चलाने के लिए चेंजर लगा हुआ देखा होगा, तो वो छोटा सा चेंजर सिस्टम इसके अंदर दिया है ब्लोअर के, जिसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो उसकी स्पीड को चेंजर के अकॉर्डिंग। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो है न्यू हॉलैंड ने दी है। फिर अगली जो इसकी खासियत है वो ये है कि देखिए इसकी जो ड्राइवर सीट है वो देखिए एयर सस्पेंशन वाली सिस्टम वाली ड्राइवर सीट इसमें लगा करके दी है न्यू हॉलैंड ने। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एयर सस्पेंशन से देखिए एक तो एडजस्टेबल है, ये आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो आप इसे, और एयर सस्पेंशन की वजह से क्या है कि कितना भी अगर झटके में कंबाइन हार्वेस्टर चलेगी तो ड्राइवर से आराम से बैठा रहेगा, उसे झटके नहीं लगेंगे। फिर अगली खासियत जो है वो ये है कि देखिए इसमें हैंड ब्रेक भी दिए हैं, जबकि किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में आपको हैंड ब्रेक देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कार में आपने देखा होगा हैंड ब्रेक होते हैं, तो इसमें कंबाइन हार्वेस्टर में भी हैंड ब्रेक दिए हैं। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए ज्यादातर पुली जो हैं वो सब कवर्ड करी हैं न्यू हॉलैंड ने, तो कवर्ड से क्या है कि एक सेफ्टी हो जाती है, भाई किसी का कपड़ा उपड़ा उसमें पुली में ना फंसे, इसलिए उसे बिल्कुल एकदम सेफ बनाया गया है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि आपने देखा होगा डीजल टैंक में हमें कैसे पता लगेगा कि डीजल कितना है, तो उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में एक पाइप लगा रहता है, उसमें जो है डीजल दिखता रहता है कि टैंक में डीजल यहां तक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें न्यू हॉलैंड ने क्या किया है कि एक सेंसर लगा करके दिया है। जैसे कार में आप मीटर में बैठ करके ही डीजल देखते रहते हो कि इतना डीजल अब इस टाइम है, ऐसा ही कंबाइन हार्वेस्टर में भी आप कार की तरह डीजल देख सकते हो मीटर में ही। फिर अगली जो खासियत है वो इसकी यह है कि देखिए इसके जो पेंट की क्वालिटी है वो बहुत ही एडवांस क्वालिटी है पेंट की। पेंट बहुत अच्छा है इसका। देखिए इसका जो पेंट है वो जर्मन इंपोर्टेड पेंट है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है पेंट की। फिर अगली जो खासियत है वो ये है कि देखिए ज्यादातर जितने भी फंक्शन हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं केबिन से ही, आपको कंबाइन हार्वेस्टर पे से उतरने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप केबिन से ही सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हो। फिर अगली जो खासियत है वो ये है कि देखिए इसका जो रेडिएटर है वो रोटरी स्क्रीन क्लीनिंग रेडिएटर सिस्टम इसमें लगा करके दिया है। मतलब ये क्या होता है कि इसमें एकदम से एक स्क्रीन टाइप की बना रखी है, शीशे टाइप की, उस पर अगर गंदगी आती भी है तो उसे ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। वो एक रोटरी सिस्टम उसमें लगा करके दिया है, वो एवरी टाइम जो है वो क्लीन होता रहता है, तो आपको इंजन का जो हीटिंग इशू है वो इसमें नहीं आने वाला। तो दोस्तों ये तो हुई सारी न्यू हॉलैंड की खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। देखिए किसी भी चीज के अंदर कुछ खासियत होती हैं तो कमियां भी जरूर होती हैं, तो कमी की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर को अगर हम देखें तो हमें देखने में कोई कमी नहीं लगती, इसमें सारी चीजें बहुत एडवांस लगा करके रखी हैं न्यू हॉलैंड ने। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, देखिए इसके आती है स्पेयर पार्ट्स में। तो देखिए ये जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके स्पेयर पार्ट की दिक्कत काफी देखने को मिलती है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको सर्विस सेंटर में ही मिलेंगे, और सर्विस सेंटर में कहाँ मिलेंगे, जैसे कोई डीलर है आपके यहाँ ट्रैक्टर वाला उसके यहाँ मिलेंगे या इनकी कंपनी में मिलेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी कंबाइन हार्वेस्टर गेहूं के सीजन में चल रही है, 15 दिन का गेहूं का सीजन है, उसमें कंबाइन हार्वेस्टर बीच में खराब हो गई, आपको चाहिए कोई पार्ट्स,
तो अब आप जाओगे कंपनी में लेने या डीलर के यहाँ। अब मान लीजिए आपके यहाँ से डीलर दूर है, कंपनी दूर है, तो एक तो वहाँ आपको टाइम लग जाएगा, फिर ये श्योरिटी नहीं है कि वो पार्ट आपको हैंड टू हैंड मिल भी जाए। भाई कभी कभी डीलर के यहाँ भी पार्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टर सेल करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर कम सेल करते हैं, तो फिर वो पार्ट कंपनी से मंगाना पड़ेगा डीलर को, तो उसमें तो बहुत टाइम का काम है। तो उतने टाइम में आप कंबाइन हार्वेस्टर लिए हुए ऐसे ही खड़े रहेंगे और आपका सीजन बेकार हो जाएगा। तो इसमें देखिए टाइम का बहुत बड़ा खेल है। तो पार्ट्स के साथ ये दिक्कत इसमें आ सकती है। अगर इसके पार्ट जो है जनरल शॉप पे अगर मिलते होते, जैसे और कंबाइन हार्वेस्टर के जनरल शॉप पे मिल जाते हैं पार्ट्स, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर आप कहीं से भी 2 मिनट में जाकर के सामान ले आओगे और फ़ौरन चेंज करके कंबाइन हार्वेस्टर चलाते रहोगे, तो फिर इसका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके स्पेयर पार्ट की। फिर अगली जो कमी है वो ये है कि देखिए इसके जो स्पेयर पार्ट हैं वो फिर कॉस्टली भी मिलते हैं, वो बहुत महंगे पार्ट्स मिलते हैं। क्योंकि देखिए वो मिलते क्यों हैं महंगे, पता है डीलर को भी पता है, कंपनी को भी पता है कि ये पार्ट कहीं और नहीं मिलने के हैं, और वो अपनी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं। तो वो देखिए जितने मुंह मांगे उनके पैसे होते हैं, उतने ही पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो क्योंकि देखिए जनरल मार्केट में अगर कोई चीज़ बनती है और वो पार्ट जनरल दुकानों पर अगर मिल जाते हैं तो उनके पार्ट्स की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। लेकिन जब आप कंपनी से कोई पार्ट लेकर आते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, तो आपको जरा सा पार्ट भी बहुत पैसों का मिलता है। जैसा आपने ट्रैक्टर में देखा होगा न्यू हॉलैंड के कि उसका जो रोटरी पंप है वो बहुत महंगा पंप है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। या ट्रैक्टर का ही पार्ट आप लेने जाते हो न्यू हॉलैंड का, तो काफ़ी महंगा पार्ट आपको मिलता है अदर ट्रैक्टर्स कंपनी के मुकाबले। तो यही कंबाइन हार्वेस्टर में भी सिस्टम है, अदर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज के पार्ट्स के मुकाबले इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तो दोस्तों कमियां तो सिर्फ ये 2 ही हैं, और इन्हीं कमी की वजह से जो है ज़्यादातर भाई जो है कंबाइन हार्वेस्टर न्यू हॉलैंड की लेने से बचते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये बात हुई देखिए न्यू हॉलैंड की कंबाइन हार्वेस्टर की। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसकी टक्कर की कोई कंबाइन हार्वेस्टर अभी नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन कीमत और पार्ट्स के चक्कर में ये मात खा जाती है कंबाइन हार्वेस्टर, क्योंकि इस कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत भी बहुत ज्यादा है जो आम आदमी के बजट से बाहर है। लेकिन काम करने के मामले में इसके जैसी कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर अभी तक नहीं है इंडिया में। तो दोस्तों अगर आपको सही लगती है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने देखिए इसके सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, खासियत भी बता दी, कमियां भी बता दी। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फेवरेबल है तो आप ले सकते हो, वरना तो देखिए मत लीजिए। बाकी देखिए ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।